हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब कहानी लेखन करेंगे जिसका शीर्षक है परिश्रम का फल। आप सभी का स्वागत है। आज हम सब मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन ये पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आपको परीक्षा में प्रश्न किस तरह से मिलेगा। प्रश्न होगा, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। मतलब मुद्दे दिए होंगे जैसे यहाँ दिए गए हैं। इसी के आधार पर 70 से 80 शब्दों में लगभग एक पेज के आसपास में आपको कहानी लिखनी है। मतलब कहानी लिखते समय आपको इन मुद्दों का आधार लेना है। इन्हीं मुद्दों की सहायता से आपको कहानी लिखनी है। कहानी लिखने के साथ आपको शीर्षक देना है। शीर्षक का मतलब क्या होता है? कहानी को कोई नाम देना है। इंग्लिश में आप बोलते हैं टाइटल। कोई टाइटल देना है, शीर्षक देना है कि उस कहानी का नाम क्या है। तीसरा काम जो करना है वह है सीख लिखिए। यानी कहानी से जो शिक्षा मिल रही, जो ज्ञान मिल रहा है, जो उपदेश मिल रहा है, वह लिखना है आपको। कहानी से मिलने वाली सीख मतलब जो उपदेश मिल रहा है, जो ज्ञान मिल रहा है, जो शिक्षा मिल रही है, आपको वह लिखना है। अब आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे कहानी को लिखेंगे। जरूरी क्या होता है, विद्यार्थी मुद्दों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आपको 5 मार्क्स यह कहानी दिला रही। 5 में से 4 और 4.5 मार्क इतना बड़े आराम से आपको मिलता है, बशर्ते आप कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे पहली चीज कि कहानी लिखते समय सबसे पहले शांत मन से आप जो मुद्दे दिए गए हैं उन मुद्दों को ध्यान से पढ़ लीजिए, तो आपके दिमाग में कहानी की एक रूपरेखा बन जाएगी। रूपरेखा में यह बनेगा कि कौन, कहां, क्या, कहां क्या, कैसे और अंत। इन बातों का हमें लेखा जोखा रखना चाहिए कि कौन, यानी किसी व्यक्ति का नाम वह कहानी में आना चाहिए। कोई व्यक्ति होना चाहिए, चाहे लड़का है, बुजुर्ग है, बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है, जो भी है। उस व्यक्ति का नाम, उसके स्थान यानी शहर का नाम, गांव का नाम, जहां वह रहता है, वह क्या करता है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें। उसने आगे जीवन में क्या किया, उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, इसका वर्णन कीजिए। और अंत में उसका परिणाम क्या हुआ, उसका फल क्या मिला, उसकी चर्चा आप कर दीजिए। इन बातों को ध्यान में रखकर लिखना ही कहानी की रूपरेखा होती है। मतलब यह आपको लिखना नहीं बल्कि दिमाग में आनी चाहिए। जब आप मुद्दे पढ़ें तो दिमाग में आना चाहिए कि इस कहानी में कौन है, यानी यह कहानी किसकी है, यह कहानी कहाँ की है, गांव की है या शहर से संबंधित है। साथ में ही इस कहानी में क्या कुछ हुआ है उस व्यक्ति के जीवन में और कैसे हुआ है, उन समस्याओं से वह छुटकारा कैसे पाया है उसके बारे में, और अंत में क्या हुआ उसके जीवन में उसका वर्णन आपको करना है। तो कहने का मतलब यही कि मुद्दों को ध्यान से पढ़िए। पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि कौन, कहाँ, क्या, कैसे और अंत, ये बातें आनी चाहिए। उसके बाद आप कहानी लिखना स्टार्ट कीजिए। अब मुद्दे ध्यान से व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, एक छात्र को, क्योंकि जितना गंभीरता से, जितने अच्छे से आप मुद्दे को तैयार करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उतना बढ़िया ही आप कहानी लिखेंगे। एक छात्र, अब कौन का जवाब मिल गया, एक छात्र, यानी कोई छात्र है, उसका कोई नाम होगा और वह कहीं पे, कहाँ पे मतलब कहीं पे रहता होगा।
उसके माता पिता इत्यादि के बारे में। आगे व्यापारी मित्र, तो वही चीज कि इसी में आ गया कौन, तो उसका दोस्त है, उसके पिताजी व्यापारी हैं। छात्र का मित्र तो व्यापारी होगा नहीं, उसके पिताजी के जो होंगे मित्र के पिताजी व्यापारी होंगे। अब क्या और कैसे का वर्णन करें, तो ये कि क्या हुआ, कपड़े की दुकान थी, नियमित आता जाता, नियमित यानी हमेशा प्रतिदिन। कौन आता जाता था, वह छात्र, उसका जिसका आपने कोई नाम XYZ रखा है, आता जाता। अवलोकन करना मतलब ध्यान से देखता था। अब ये जवाब मैं दे रहा हूँ क्या और कैसे से। वह ध्यान से अपने मित्र के पिताजी को कपड़े बेचते हुए देखता था, किस तरह से वो व्यापार कर रहे हैं उसको देखता। अवलोकन करना यानी देखना, ध्यान से देखता था। उससे उसको प्रेरणा मिली। प्रेरणा मतलब जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति मिली, मोटिवेशन मिला, कुछ करने की चाहत मिली। क्या चाहत मिलेगी कि व्यापारी था, वह कपड़े की दुकान थी, उसी को देखता था, तो प्रेरणा किस चीज़ की मिलेगी कि कपड़े की दुकान खोलने की प्रेरणा, व्यापार करने की प्रेरणा मिली। फिर सफलता, ये अंत हुआ। तो यहाँ पे उसने कैसे उसने व्यापारी बन करके सफलता जीवन में पाई, उसका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे इन्हीं मुद्दों को ध्यान में अगर आप रखें तो आप लिख सकते हैं। आइए कहानी शुरुआत करते हैं। यह कहानी का शीर्षक कहलाता है। शीर्षक मतलब कहानी का नाम। तो मैं बता दूं आपको कि शीर्षक कहानी में सबसे ऊपर लिखा जाता है। सबसे ऊपर हो उसको अंडरलाइन कीजिए, शीर्षक लिखिए, डैश लगाइए, उसके बाद कहानी का शीर्षक यह लिख करके अंडरलाइन कीजिए। अब ये शीर्षक कैसे होना चाहिए, कहानी का नाम कैसे होना चाहिए, जिस बात का वर्णन उस कहानी में हो। जैसे परिश्रम का वर्णन है तो परिश्रम का फल मिला है, या फिर ईमानदारी की बात है कहानी में, रूपरेखा पढ़ने मालूम पड़ेगा तो ईमानदारी की बात कीजिए, या फिर रिश्वत की बात है, रिश्वत की बात कर दीजिए। तो जिसके बारे में वह कहानी है, जिस घटना के बारे में, जिस भाव के बारे में, वही उसका शीर्षक होता है। शीर्षक पढ़ने से ही कहानी में अंदर क्या लिखा गया होगा वह पता चल जाता है। तो इसलिए इस पे मार्क होते हैं, आपको हाफ मार्क इस पे मिलता है। इसलिए शीर्षक सही होना चाहिए। अगर शीर्षक गलत हुआ तो पूरी कहानी मार्क कटा देगी, आपका जाएगा। तो शीर्षक सबसे ऊपर कहानी में लिखना चाहिए। शीर्षक का मतलब कहानी का नाम। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पूरी कहानी के भाव को बता दे। छोटा होना चाहिए। शीर्षक लिख करके 2 डैश यहाँ पे डैश लगाइए और उसके बाद शीर्षक लिखिए, उसको अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद आप कहानी लिखना शुरू कीजिए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। यानी एक एक मुद्दे को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करना है। एक छात्र है तो उसका नाम क्या होगा, उसके परिवार के बारे में, वह बच्चा कहाँ पे पढ़ता है, क्या कुछ करता है, उसके बारे में। और साथ में ही व्यापारी मित्र, यानी उस छात्र का जो मित्र है उसका नाम इत्यादि, उसके पिताजी कौन सा व्यापार करते हैं, उन सब के बारे में यह पहले पैराग्राफ में हो जाए। दूसरे पैराग्राफ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ध्यान रखेंगे कि जो सेकंड पैराग्राफ होता है पूरी की पूरी कहानी उसी पर लिखी जाती है। तो वहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें व्याख्या के साथ में लगभग लिखी जाएं। इसके बाद तीसरा पैराग्राफ कि उसे सफलता किस तरह से मिली। तो हाफ मार्क इस पे हो जाता है। हाफ मार्क सीख जो होती है उस पे 1 मार्क हो गया। और इसके बाद जो पूरा का पूरा 4 मार्क है वह आपका इसी कहानी के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें से आपका पहला पैराग्राफ जो होता है उस पे हाफ मार्क रहेगा। दूसरे पैराग्राफ पे भी आपको 2.5 मार्क आएंगे और तीसरे पैराग्राफ में आपको यहाँ पे हाफ मार्क आएंगे। तो कुल मिलाकर और सीख पे आपको हाफ मार्क, तो यहाँ पे 1 मार्क हो गया और यहाँ पे 2.5 मार्क, 2.5 3.5 हो गए।
इसके बाद में यहाँ पे हाफ मार्क 4 मार्क हो गया, और यहाँ पे हाफ मार्क 4.5 आधा मार्क ग्रामर पे होता है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं, कहानी को किस तरह से लिखना है मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। तो अब एक छात्र है, उसी का वर्णन करेंगे। एक पैराग्राफ बना के मार्जिन से थोड़ी दूरी से लिखना शुरू कीजिए। एक रामपुर नामक गांव था, शहर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे गांव था। उस गांव में राहुल नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। तो वो छात्र था, उसका नाम क्या निकला? राहुल निकला। कहाँ रहता था? गांव में रहता था। गांव का नाम लिख दिया हमने। उसके बाद उस बच्चे के बारे में, वो छात्र था तो कहाँ पे पढ़ता था, किस विद्यालय में पढ़ता था, किस कक्षा में, उसका वर्णन। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था। आप 9वीं या 8वीं भी लिख सकते हैं। उसके विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्यालय था, या कोई विद्यालय का नाम आप लिख सकते हैं। अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना चाहिए। उस लड़के के साथ, अब दूसरे पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। उस लड़के के साथ, उस लड़के मतलब राहुल लड़के के साथ राकेश नामक लड़का पढ़ता था। राहुल और राकेश एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। अब यह मित्रता वाला कहाँ से आ गया? यहाँ मित्र दिया हुआ। तो व्यापारी मित्र के बारे में पहले पैराग्राफ में हम लोग लिख रहे हैं कि गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ विद्यालय जाते और साथ साथ खेलते थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया? पहला जो पॉइंट था, दूसरा जो पॉइंट था, उसको लेकर के हमने भूमिका बना दी कि हम कहानी में, कहानी किसके बारे में लिख रहे हैं या कहानी कहाँ की है उसके बारे में। अब क्या कैसे हुआ वह दूसरे पैराग्राफ में यहाँ से लेकर के जो है यहाँ तक पूरा का पूरा आ जाएगा। चलिए दूसरे पैराग्राफ में लेते हैं। अब पॉइंट क्या है? कपड़े की दुकान, नियमित आना जाना, नियमित यानी प्रतिदिन, अवलोकन करना यानी ध्यान से देखना, और प्रेरणा मिलना। उस पॉइंट का वर्णन हम लोग यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में करते हैं। राकेश के पिताजी कपड़े का व्यापार करते थे। पास वाले बाजार में उनकी कपड़े की दुकान थी। अब राकेश के पिताजी क्या करते थे? व्यापारी मित्र ही है। आगे पॉइंट था कपड़े की दुकान, तो उसी से लिया। पास वाले बाजार में उनकी कपड़े की दुकान थी। वे एक अच्छे व्यापारी थे। राहुल विद्यालय जाते समय और लौटते समय राकेश के साथ उसकी दुकान पर जाता था। अब उसको प्रेरणा कहाँ से मिली? वह कहाँ से उनको व्यापार करते देखा समझा? वह दुकान पर जाता था। राकेश के पिता को ग्राहकों से, ग्राहक यानी कस्टमर से, मोल भाव यानी बार्गेनिंग, मोल भाव करते देखना अच्छा लगता था। वह जब भी समय पाता राकेश के साथ उसकी दुकान पर पहुंच जाता और राकेश के पिताजी कपड़े का व्यापार करने के गुर सीखने लगा। और राकेश के पिताजी से वह राकेश के पिताजी से कपड़े का व्यापार करने का गुर सीखने लगा। गुर सीखना यानी कला सीखने, कैसे व्यापार किया जाता है। यह बात कहाँ से मिली? प्रेरणा वाला। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा जो सेकंड पॉइंट है। यहाँ पे नियमित आता जाता था, देखता था ध्यान से, उनको प्रेरणा मिल रही थी, तो गुर सीखने लगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल ने अपने पिताजी से कहकर एक कपड़े की दुकान खुलवाई। कपड़े की दुकान खोलने की प्रेरणा उसे राकेश के पिताजी से मिली थी। कपड़े बेचने की कला वह बचपन में ही सीख चुका था। ये बातें हमने ऊपर लिखा। राहुल अपने पिताजी के सहयोग और राकेश के पिताजी की प्रेरणा से दुकान चलाने लगा। अब यह दूसरा पैराग्राफ हमारा हो गया। अब तीसरा, सफलता पाना, उसको हम लोग अलग लिखेंगे। शीघ्र मतलब जल्दी ही राहुल की दुकान चल निकली। उसने पूरे बाजार में अपनी साख जमा ली। साख जमा लेना यानी इज्जत कमा लेना, यानी लोग वह उसकी तारीफ करने लगे। उसके व्यापार कौशल से सभी लोग प्रभावित थे। उसके दुकान पर खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। तो जो बढ़िया व्यापारी होते हैं, अपने ग्राहकों का ध्यान रखते हैं, अच्छे से व्यापार करते हैं, जिनको व्यापार के गुण आते हैं, हमेशा उनकी दुकानों पर आप जानते हैं कि हमेशा भीड़ लगी रहती है। तो उसकी दुकान पर भी ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी।
आज वह उस क्षेत्र में कपड़े के सफल व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। यानी चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि फैल गई है, साथ में ही लोगों में वह जाना जाता है। व्यापारी वर्ग के लोग बड़ी इज्जत से उसका नाम लेते हैं। यानी अगर हम परिश्रम से कोई काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। आइए देखते हैं सीख क्या मिली। सीख क्या है? यानी शिक्षा यानी ज्ञान। पूरी कहानी के बाद हमें यह कहानी क्या शिक्षा देती है? हमें कहानी शिक्षा देती है कि सच है कि मेहनत और लगन से काम करने पर सफलता अवश्य मिलती है। तो हमें भी इस तरह से कहानी परीक्षा में लिखना चाहिए। निश्चित तौर पर अच्छे मार्क मिलेंगे, 4.5 मार्क मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, साथ में ही शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।